दोस्तों, आप किसी भी अमीर व्यक्ति का नाम लीजिए और बताइए कि वह कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ नाम जैसे कि धीरूभाई अंबानी, अडानी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी आदि। अब ये देखिए कि उनकी तुलना में आप कितने पढ़े हैं। हम में से बहुत से लोगों ने तो पीएचडी कर रखी होगी, बहुत से कॉलेज, बहुत से कोर्स कर रखे होंगे, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ 9 से 5 वाली जॉब ही कर रहे हैं और एक बंदी बंदाई सैलरी प्राप्त करते हैं, जिससे वह जो मैंने नाम बताए हैं उतने अमीर कभी बन नहीं सकते। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा पैसे के अभाव में जीते रहते हैं? इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिन लेसन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमने वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स किताब से लिए हैं। ये किताब अमीरी के सिद्धांतों के बारे में बताती है, जिन्हें समझकर आपको भी अमीर बनने में मदद जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक पूरा देखना और जो मैं लेसन्स आपको बताऊंगा उन्हें ध्यान से समझना। लेसन नंबर 1 कि सही कैश फ्लो क्वाड्रेंट में प्रवेश करने से आपको अधिक पैसा मिलेगा। दोस्तों, 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले आप रॉबर्ट की किताब रिच डैड पुअर डैड या फिर रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ लें। लेकिन अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें है ई, एस, बी, आई। ई माने एम्प्लॉय के लिए, एस माने स्मॉल बिजनेस के लिए, बी माने बिग बिजनेसेस के लिए और आई माने इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों, स्कूल में हमें जो शिक्षा मिलती है वह हमें केवल ई और एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए ही तैयार करती है, लेकिन इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से आप गरीब बने रहते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप कितना कमा सकते हैं इसकी एक सीमा है जो आपको और आपकी सोच को सीमित करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या जो ए ग्रेड वाले हैं वह बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर आदि ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी और इससे वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन यही गलत सोच है। उस सैलरी से वह लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि 65 साल तक जॉब में ही पिसते रहेंगे। वह हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में ही फंसे रहेंगे। यह क्वाड्रेंट अमीर लोगों का नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ऐसे कैसा कर सकते हैं। दूसरी ओर जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं या बी और सी ग्रेड वाले होते हैं वह आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी चला लेते हैं। इसका यही कारण है कि उनमें नेटवर्किंग स्किल विकसित हो जाती है, साथ ही उनके पास टाइम भी ज्यादा होता है। पढ़ाकू बच्चों के पास बिजनेस आदि के लिए टाइम नहीं होता। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो 2 चीजें करें। एक तो नेटवर्किंग स्किल सीखें, जो आप सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन आदि से भी कर सकते हैं, और दूसरा जॉब से कुछ टाइम निकालें और अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें, चाहे बिजनेस छोटा ही क्यों ना हो। और दोस्तों, लेसन नंबर 2 कि यदि आप अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दें। यानी आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि यदि आप अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे दें। आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चों को सब कुछ अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, फिर चाहे वो महंगा फ़ोन हो, गाड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े हों, लेकिन इस तरह से इन बच्चों में फाइनेंशियल समझ विकसित नहीं हो पाती। उन्हें पैसे की वैल्यू का पता नहीं चल पाता। ऐसे बच्चे आगे चलकर बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और उनके बिजनेसेस भी डूब जाते हैं। आप बहुत बार ऐसे न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी अमीर आदमी की औलाद ने उसके बिजनेस डुबा दिए। इसके उल्टा गरीब या मिडिल क्लास बच्चे जिन्होंने पैसे का अभाव देखा होता है बहुत बार अरबपति बन जाते हैं। इसका उदाहरण धीरूभाई अंबानी या फिर अडानी आदि हैं, क्योंकि उनमें पैसों की समझ विकसित हो गई थी अपनी क्रिटिकल सिचुएशन देखते हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको आज अचानक से 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करोगे, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि गरीबों को दे देंगे या फैमिली वालों की मदद करेंगे, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति उस पैसे से एक बिजनेस लगाएगा, वह बिजनेस हमेशा कमाता रहेगा और उस बिजनेस की वजह से हजारों लोगों को जॉब मिलेगी और हजारों के घर का चूल्हा जलेगा और आप उन्हीं पैसों से बहुत सारी चैरिटी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही सिखाती है हमें वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स की बुक समरी। अगर आप किसी और किताब के बारे में मुझसे सुनना चाहते हैं, उसके समरी मेरे से जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको जरूर उसको समझाने में आपकी मदद
स्वागत करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपके दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, जो आपकी ही तरह ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।